सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू नाज व्लॉग। तो आज मैं अपनी एक्ने जर्नी को आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपने एक्ने को क्योर किया, कैसे उसे रोका, हाउ टू प्रिवेंट माई एक्ने। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्ने जर्नी। ऐसा नहीं है कि मेरे एक्ने जो भी हैं अभी एकदम से ठीक ही हो गए हैं। सम टाइम आ भी जाते हैं जब भी मैं कुछ अनहेल्दी खाती हूँ या कुछ भी, जब मैं भी जब कभी भी मैं अपनी रूटीन से इधर उधर हो जाती हूँ तब मेरे एक्ने आ ही जाते हैं, यू नो। पर मैंने कैसे उन्हें रोका, कैसे अपने एक्ने को आने से रोका, कैसे मेरे एक्ने ठीक हुए हैं, वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस बहुत लॉन्ग स्टोरी है बट मैं उसे एकदम शॉर्ट करके बताऊंगी। सो आज मैं आप सभी से अपनी एक्ने जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपने एक्ने कैसे ठीक किए हैं, कैसे उन्हें क्या क्या किया मैंने अपने एक्ने को ठीक करने के लिए। वो सब आप सभी के साथ मैं शेयर करने वाली। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लास्ट 2 इयर्स तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट ईयर थे। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी कुछ चीज़ों को लेकर। वो बाद में आपसे कभी शेयर ज़रूर करूँगी। पर लास्ट 2 ईयर आई वॉज इन सो मच डिप्रेशन, और अनहेल्दी खाना, लैक ऑफ स्लीप, बहुत सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से मेरे फेस एकदम वर्स्ट हो गया, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। वो डिप्रेशन ज़्यादा, मैं इस डिप्रेशन में और ज़्यादा हो गई कि मैं किसी के सामने अपने आप को फेस नहीं कर पा रही थी। किसी के सामने जाने में भी मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती थी, क्योंकि जब भी आप किसी के सामने जाते हैं ना, सबको दिख रहा है कि क्या है, पर वो क्वेश्चन ज़रूर करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, ये क्या हो गया, अरे इसको क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया। ये क्वेश्चन ना ऐसा लगता है दिल तोड़ने वाली बात कर जाते थे। एक तो पहले ही इंसान और से ये जो लोग होते हैं उनके उनके क्वेश्चन और भी ज्यादा हार्ड कर जाते थे। कोई भी नहीं चाहता कि उसका फेस खराब लगे, या कोई भी नहीं चाहता, हर इंसान चाहता है वो सबसे ज्यादा बेटर दे। बट इट्स ओके, ये दुनिया है, ये लाइफ है, आगे भी ऐसे ही होना है। तो 2 साल पहले पता नहीं क्या हो गया, मेरे फेस पे अचानक से एक्ने आना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गए। और पता नहीं क्यों अचानक से ये सब स्टार्ट हो गया। एक्चुअली मैंने जॉब भी छोड़ दी थी उस टाइम पे, और मेरी कुछ हेल्थ इश्यूज भी आ रहे थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही थी, इस वजह से मैंने जॉब भी ऑलमोस्ट बंद कर दी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से पता नहीं क्यों मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड रहने लगी। बहुत सी चीज़ों को लेकर बहुत सी चीज़ें माइंड में चल रही थी, और घर वाले भी शादी शादी करके कुछ ना कुछ लगा ही हुआ था। उस टाइम मैं प्रिपेयर नहीं थी, मेंटली प्रिपेयर नहीं थी शादी को लेकर। और क्योंकि मेरी स्टडीज़ भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी लाइफ में जो मेरे चल रही थी, जिसकी वजह से। और फिर मेरी रूटीन, खाने पीने का रूटीन भी ऑलमोस्ट बिगड़ चुका था। सही से डाइट ना लेना, और स्किन पे भी सही प्रोडक्ट ना लगाना, ऐसे ही रैंडमली कोई भी वीडियोस सोशल मीडिया पे देखकर ऑनलाइन ऑर्डर कर देना, फिर उसे अप्लाई कर लेना। कुछ भी मेरे स्किन पे जैसे वर्क ही नहीं कर रहा था, बस मेरे पैसे वेस्ट हो रहे थे। और सही से मेरी कोई भी लाइफ में कोई चीज़ भी सही चल नहीं रही थी। फिर क्या हुआ कि मैंने, और फिर किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि जाओ किसी डॉक्टर से जाकर कंसल्ट कर लो, बहुत ज़्यादा तुम्हें एक्ने के इश्यूज हो रहे हैं। तो फिर मैं चली गई किसी ऐसे ही रैंडमली किसी भी डॉक्टर के, जो कि स्किन के डॉक्टर नहीं थे, बट थोड़ा बहुत उन्हें नॉलेज था। फिर मैं उनके पास चली गई। उन्होंने क्या किया कि मेरे स्किन के लिए मेरे से लिए 400 रुपये, कुछ मेडिसिन दी उन्होंने, और बहुत सारी कुछ लगाने के लिए दे दी, कुछ खाने के लिए दे दी, और बोला ऐसे ऐसे करो जाकर। वो सब मैंने फॉलो किया। 400 रुपये भी गए, और मेडिसिन भी मैंने सिर्फ मुश्किल से 4 दिन लगाई। सिर्फ वो 4 दिन मैंने मेडिसिन खाई और लगाई, जो मेरा चेहरा, पहले तो मेरे सिर्फ थोड़े थोड़े से ही आ रहे थे, बट वो मेडिसिन लेने के बाद मेरे स्किन पे
इतना ज़्यादा एक्ने हो गया, पस वाले एक्ने आना स्टार्ट हो गए। फिर मैंने इतना कुछ, मैं और ज़्यादा स्ट्रेस में चली गई अपनी स्किन को लेकर। फिर उसके बाद मैंने, किसी ने मुझसे कहा कि ये वाला जेल ट्राई करो, ये एक्ने पे वर्क करता है, नियास, पता नहीं क्या नाम था, मुझे नाम भी नहीं अच्छे से याद है। फिर मैं वो जेल लेकर आई, फिर मैंने जब वो लगाया, फिर वो भी मेरी स्किन पे वर्क नहीं कर रहा था। एक्चुअली मैं शायद से वो वर्क करता भी, बट मैंने वो लगाना स्टार्ट किया था विंटर में। विंटर में वैसे भी स्किन पे मेरे कुछ भी नहीं, एक्चुअली मेरी स्किन टाइप जो है वो कॉम्बिनेशन है, और मेरी और कॉम्बिनेशन प्लस सेंसिटिव स्किन है मेरी, इसलिए मेरी स्किन पे कोई भी चीज़ वर्क नहीं करती है जल्दी से। फिर वो मैं ट्यूब लेकर आई, फिर मैंने अपने एक्ने पे, जहाँ जहाँ मुझे एक्ने होता था वहाँ वहाँ मैं लगा लेती थी। अब उसको लगाने के बाद मेरी स्किन में इतना इचिंग होता था, इतना जल बर्निंग, जैसे नहीं, रेडनेस, इचिंग बहुत ज़्यादा होने लगी। फिर वो मेरा एक्ने ठीक तो कर देता था, पर यहीं पे मेरे साथ जो हुआ है ना, मैं कभी भी किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी, किसी से भी, कि कोई भी कुछ बता दे और जाके आप रैंडमली कुछ भी लेकर चले आओ। वहीं वो ट्यूब लगाने के बाद मेरे स्किन पे आज तक नॉर्मली एक्ने आता था, बट कभी भी उसने स्कार्स नहीं छोड़ा है। हाँ, डार्क स्पॉट हो जाता था, धीरे धीरे वो डार्क स्पॉट कम हो जाता था, पर कभी उसने मेरे फेस पे स्कार्स नहीं छोड़ा था। आप देख सकते हैं मेरे फेस पे, ये देखिए, ये देखिए, पास से अगर मैं अपनी स्किन दिखाऊं, ये देखिए स्कार्स हो गए। इस तरह से मुझे स्कार्स हो गए, बड़े बड़े स्कार्स हो गए। अभी भी मेरे स्पॉट्स हल्के हल्के हैं, बट उसको लगाने से मुझे स्कार्स हो गए। फिर उसके बाद वो स्कार्स छोड़ के चले गए। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया, अब कोई कुछ भी बोलेगा मैं कभी भी गलती से भी नहीं लगाऊंगी कुछ। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने एक कोई चैनल देखा था यूट्यूब पर, चैनल का नाम था सात्विक मूवमेंट। फिर मैंने वो रूल्स फॉलो करना स्टार्ट किया। सात्विक मूवमेंट चैनल देखने के बाद थोड़ा सा लाइफ में चेंज आया। कम से कम बहुत ज़्यादा स्किन इवेंट ऑन तो नहीं हुई, बट वो जो उन्होंने जो चीज़ें मुझे बताई थी कि कोई भी प्रोसेस फूड आपको नहीं खाना है, और 16 आवर फास्टिंग के लिए मैंने वो चैनल देखा, तो मैंने 16 आवर फास्टिंग भी मैंने स्टार्ट कर दी। और कभी कभी वो बहुत ज़्यादा वीक कर देती थी, क्योंकि 16 आवर मतलब कुछ खाना नहीं होता था। और जूस ले सकते हैं आप नारियल पानी का। हाँ, वो सात्विक मूवमेंट चैनल देखने के बाद मेरे लाइफ में सीरियसली बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। जब कहते हैं ना, जब स्किन अच्छी होती है तो मूड अपने आप अच्छा हो जाता है। तो फिर मैंने कंटिन्यू 3 मंथ कोई भी पैकेजिंग फूड नहीं खाया, ना ही जंक फूड, ना ही कोई भी पैकेजिंग फूड, कुछ भी नहीं खाया मैंने। और कंटिन्यू मतलब मैंने 3 महीना कंटिन्यू, 3 महीना तो नहीं बोलेंगे, 2 महीना मैंने कंटिन्यू नारियल पानी पिया है। फिर मैंने चाय भी सिर्फ मॉर्निंग में, ऐसा भी नहीं है क्योंकि मैं चाय की बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हूँ, तो चाय तो नहीं छोड़ सकते थे, बट मैंने, हाँ, छोड़ा नहीं, मॉर्निंग में सिर्फ मैंने चाय जो है वो मॉर्निंग में लेना स्टार्ट कर दिया। चाय, फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने लाइफ में चेंज की, खाने का तरीका, और न्यूट्रिशन फूड्स लेने लगी। और बहुत ज़्यादा मैंने ये वो डाइट बनाना है, ये सब कुछ भी नहीं किया, बस रैंडमली जो भी खाना बनता था घर पे नॉर्मली, बस वही खाते थे। और बहुत ज़्यादा कोई भी, मैंने ये पानी बताशे, चाट टिक्की, मोमोज सब चीज़ मैंने साइड कर दी। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरे एक्ने होना कम हो गया। अभी भी ऐसा नहीं है कि आता नहीं, आ जाता है, क्योंकि आजकल मैंने थोड़ा सा फिर से स्टार्ट कर दिया था। तो यार, इंसान है, कितना दूर रहेंगे, कभी कभी हो जाता है। लेकिन ये बोलो, वो जो पीरियड था उससे तो मैं अब निकल आई हूँ। वो पीरियड जो एक टाइम मेरा साथ हुआ था, हाँ, अब वो चीज़ें मेरे साथ नहीं है कि किसी के सामने एटलीस्ट खड़े होकर अच्छे से बात तो कर सकते हैं। बहुत सारे चेंजेस आ गए मेरे साथ। फिर स्लोली स्लोली मेरी स्किन में चेंजेस आए, मैं खुश रहने लगी। तो अब मैं बात करने वाली हूँ कि अगर हम सच में अपनी स्किन को या अपने एक्ने को ट्रीट करना चाहते हैं, तो हमें क्या-क्या करना होगा? पहले तो सबसे पहले हमें एक चीज़ डिसाइड करनी है कि हमें कोई भी अननेसेसरी चीज़ें जैसे नहीं खानी है।
जैसे कि फालतू को बस पेट में डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, नहीं, जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट है आप उतना ही खाइए। और दूसरी चीज़, सबसे पहले आपको सारी गर्म चीज़ें छोड़ देनी है जब तक आपकी स्किन ठीक नहीं हो जाती। तो आपको चाय, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं लेना है और कोई भी गर्म चीज़ें नहीं खानी, जंक फूड बिल्कुल अवॉइड कर देना है और सारे पैकेजिंग फूड भी सारे अवॉइड कर देना है। अगर आप अपनी बॉडी को ठंडा रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नारियल पानी, कोकोनट वाटर आप पर डे 1 तो कम से कम लीजिए और फिर सिर्फ़ घर का खाना खाइए नॉर्मल, और कुछ भी अपने स्किन पे मत लगाइए कि इसने ये बताया इससे ये होगा, कुछ भी नहीं असर करता है आज के टाइम पे। आप इस अपनी स्किन पर कुछ भी अप्लाई मत करिए। और बेड पे भी जाती हूँ मैं तो अब सीरियसली बताऊँ, मैं कुछ भी नहीं अपनी स्किन पे लगाती हूँ, कुछ भी नहीं। बढ़िया कलर भी फेयर हो गया माशाल्लाह से, इसलिए कुछ भी मत लगाइए। आप नॉर्मल स्किन को साँस लेने दीजिए, ठीक है? नॉर्मल स्किन को अपनी साँस लेने दीजिए और उसे बिल्कुल भी कुछ भी ये वो मत लगाइए कि फेस पैक देख लिया, वो देख लिया, वो देख लिया, कुछ भी नहीं लगाइए। नॉर्मल स्किन रहने दीजिए और फिर अच्छे से नींद अच्छी लीजिए, पानी अच्छे से पीजिए और देखिएगा आप 3 मंथ में आपकी स्किन इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ज़्यादा अगर विंटर है तो स्किन ड्राई हो रही है, तो आप चाहें तो नॉर्मल कोकोनट ऑयल लगा लीजिए या बादाम का ऑयल, जो भी आपको के पास हो वो लगा सकते हैं आप। और बस यही चीज़ें हैं आपको फ़ॉलो करनी है। देखिएगा आपको 3 मंथ में बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलना स्टार्ट हो जाएँगे। और ज़्यादा फ्राइड चीज़ें मत खाइए और बहुत ज़्यादा अगर मन करता है, कभी-कभार चलता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमने छोड़ ही दिया है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। थोड़ा-थोड़ा खाइए, कभी-कभार खाइए, बट 3 मंथ हो सके तो अपने आप को थोड़ा-सा कंट्रोल करिए। देखिएगा 110% आपकी स्किन इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी, आपके एक्ने इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो जाएँगे। और क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें की हैं, क्योंकि मेरा फेस बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, मैंने सारी चीज़ें फ़ॉलो की तब जाके मुझे थोड़ा-सा आराम मिला है। थोड़ा क्या, 90% मिला है, 10% तो कभी-कभी इधर-उधर चीट करने पे हो ही जाता है। तो ये था मेरा आज का मेरी इतनी एक्ने की जर्नी, और ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप सब भी फ़ॉलो कीजिए, आपकी भी स्किन हेल्दी हो जाएगी। और एक चीज़ और, अच्छे से पानी पीजिए। पानी, इन सब चीज़ों में पानी बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। ठीक है? पानी आपको अच्छे से पीना है, अच्छे से स्लीप लेनी है और सारी जंक फूड आपको अवॉइड करने हैं और फ्राइड फूड्स अवॉइड करने हैं। कोई भी गरम चीज़ें हमें नहीं खानी है या पीनी है। खानी तो है बट गरम चीज़ें नहीं पीनी है। ठीक है? क्योंकि बॉडी में हीट बढ़ने से भी एक्ने इश्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं, एक्ने आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए अपने पेट को शांत रखना है और ठंडा रखना है ताकि हमें हमारी जो स्किन है वो अच्छी स्किन रहे, और बस। तो ये था आज का मेरा मेरे एक्ने की वीडियोज़। ये थी मेरी आज की स्टोरी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और आप सब भी ये चीज़ें फ़ॉलो करिए, देखिएगा आपकी भी स्किन अच्छी हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, तो आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ज़्यादा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो और ज़्यादा देखने के लिए आप लोग कमेंट में येस करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग भी अपने साथ मेरी अपनी एक्ने जर्नी या कुछ भी आपकी कोई स्टोरी रही हो वो शेयर करिएगा, और अगला टॉपिक मैं किस चीज़ पर बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो आई होप कि आपको मेरी ये स्टोरी सुनकर अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आगे और भी कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँ तो प्लीज़ कमेंट में